गुरुदेव के पास। गुरु गृह गया तुरंत महकाया, गुरु गृह गया तुरंत महकाया। शरण लागी कर विनय दिखाया, शरण लागी कर विनय दिखाया। निज दुख सुख सब, निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो। कही मती से बहु विधि समझायो, कही मती से बहु विधि समझायो। हरहु धीर होई आई पुजारी, हरहु धीर होई मैं सत्चारी। त्रिभुवन विदिता भगत भयहारी, त्रिभुवन विदिता भगत भयहारी। महाराज दशरथ श्री गुरुदेव वशिष्ठ ने पूछा, राजन सब कुशल तो है, काहे भगवान जब भगवान के पास जाइए तो सबसे पहले जो आपको मिला है भगवान को धन्यवाद करिए। महाराज दशरथ ने कहा, महाराज अयोध्या जैसा राज्य मुझे मिला, आपके जैसा मुझे गुरु मिला, भगवान इससे बड़भागी और हमारे जैसा दूसरा कौन बड़भागी हो सकता। लेकिन भगवान एक ही चिंता है, एक ही दुख है। कहा वो कौन सा दुख? कहा 3 पन बीत गया, चौथा पन आ गया, लेकिन मुझे भगवान नहीं मिले। भगवान मुझे कैसे मिलेंगे? तभी गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, धरहु धीर। कहा राजन आप धीरज धारण करो, 3 पन बीत गया, चौथा पन लग गया, तो मैं आशीर्वाद देता हूं कि चौथे पन में अगर भगवान मिलेंगे तो 4 स्वरूप में आपको मिलेंगे, यानी 4 पुत्र आपके घर में जन्म लेंगे। कैसे जन्म होगा? कहा पुत्रेष्टि यज्ञ कराओ। कहा कौन कराएगा? कहा श्रृंगी ऋषि। ये बक्सर वाले बाबा है। श्रृंगी ऋषि भी बिहार के रहने वाले हैं। कहा उन्हें कौन बुलाएगा? आज के जमाने में लोग मंत्र नहीं जानते, तब भी अपना हाथ सांप के बिल में फोड़ देते हैं। लेकिन पहले के जमाने में सभी की योग्यता होती थी कि पुत्रेष्टि यज्ञ कौन कराएगा, और पुत्रेष्टि यज्ञ अगर हो जाए तो जिसके संतान कभी सपनों में नहीं हुआ होगा उसको भी यज्ञ नारायण के भगवान के द्वारा पुत्र प्राप्त होगा। लेकिन पुत्रेष्टि यज्ञ होना चाहिए। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया और श्रृंगी ऋषि को बुला करके महाराज दशरथ अपने रानियों के सहित बैठे और सभी संतों ने आज आहुति दिया। भगत सहित मुनि आहुति दीनी। आज के जमाने में जजमान जी के यहाँ जाओ और जजमान जजमानी से अगर हवन ना करवाओ तो वो ऋषियाए जाएंगे। ऋषियाए जाएंगे कि नहीं? लेकिन हवन करने की प्रक्रिया यही है कि जब आचार्य को आप बुलाइए तो आप यज्ञ नारायण भगवान के समक्ष हाथ जोड़ करके बैठिए और आपके निमित्त आपके आचार्य यज्ञ की आहुति दें। और अगर ऐसे आप नहीं मानते हैं तो रामचरितमानस को ले लीजिए। भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे आदीन
चरु करवी भगति सहित जब मुनियों ने आहुति किया उसी समय अग्नि देवता प्रकट हो गए। क्या लेकर प्रकट हुए? चरु यानी खीर। आपको बता दें खीर में 3 चीज मिलाया जाता है। क्या क्या मिलता है माताएं तो जानती ही होगी। चावल, दूध और चीनी। जो दूध है वो ज्ञान का काम करता है, प्रतिनिधित्व करता है, और जो चावल है वो वैराग्य की प्रतिनिधित्व करता है। चावल कहता है कि जब आप मुझ में हमें अपने में मिला लोगे तो मैं अपना नाम समाप्त कर दूंगा, खीर हो जाएगा, चावल नहीं रहेगा। लेकिन आप बताओ कि ज्ञान वैराग्य जगा हो और हृदय में अगर भक्ति ना हो तो बेकार है। वैसे चावल और दूध कितना भी गाढ़ा हो लेकिन भक्ति रूपी सरलता रस यानी चीनी न मिले तो मिठास आने वाली नहीं है। आएगी भैया ओम जी? आएगी नहीं, आने वाली है। तो 3 पदार्थों को मिला करके कौन सा पदार्थ? ज्ञान, वैराग्य और भक्ति जहां पर एकत्रित हो जाए वहीं पर भगवान का प्रादुर्भाव हो जाता है। बोलिए अग्नि नारायण भगवान की जय हो। आज अग्नि देवता प्रकट हुए और अग्नि देवता प्रकट होकर के गुरुदेव वशिष्ठ से कहा महाराज ये राजा को दीजिए। राजा दौड़ करके आए और राजा को दे करके अग्नि भगवान कहने लगे जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा सकल काज भासिद्धि तुम्हारा। कहा महाराज आपके यश से ये आपको नहीं मिला है, ये आपके गुरुदेव के यश से मिला है। भैया बस 5 मिनट बैठ जाइए, अगर देर हो रहा हो तो यहीं पर बंद कर दें। 5 मिनट समय और दे दीजिए। अरे आपसे ज्यादा हमें थका लगी है लेकिन आपका ये प्रेम देख करके हमें थका नहीं लगती है। आज अग्नि देवता प्रकट हो करके और कहते हैं राजन यह विबाट देव निपजाई जथा जोग जहि भाग बनाई। कहा राजन ये खीर ले जाइए और बराबर बराबर मात्रा में अपने तीनों रानियों को दे दीजिए। और गुरुदेव की कृपा है, अग्नि नारायण की कृपा है कि आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। तब कृष्ण भय पावक सकल सबई समुझाय परमानंद मगन निपहरति न हृदय समाय। आज हृदय गदगद हो गया महाराज दशरथ का। और महाराज दशरथ पहुंच गए कहां? सबसे पहले कौशल्या मैया को बुलाया, कैकेयी को बुलाया, सुमित्रा को बुलाया। गोस्वामी बाबा लिखते हैं अरे अर्ध भाग कौशल्य दीना, अर्ध भाग कौशल्य दीना, उभय भाग करना दीना, उभय भाग कीना। कैकेयी कहा निपसो दयमु, कैकेयी कहा निपसो दयमु, रहम तुम भर भाग तुम भयमु, कहो सुभय भाग तुम भयमु। कौशल्या करके हाथ धरी, कौशल्या करके हाथ धरी, वीर तुम कहीं
मन प्रसन्न करी। यही तुझ गर्भ सहित सब रानी, यही सुध गर्भ सहित सब रानी। हे भाई सकल सुत